बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप सभी लोग बख़ैर होंगे। मेरी दुआ है आप जहाँ भी रहें सलामत रहें। मैं हूँ हाफिज़ मोहम्मद नातिक़ सलाम और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दीनी गार्डन। नाज़रीन, मेरे चैनल में फिर से आपका एक बार इस्तक़बाल है। हज और उम्रह जैसे अहम फ़रीज़े को आप पार्ट बाय पार्ट सीख रहे हैं। आपका मकसद है कि आपका हज और उम्रह कबूल हो जाए। चूँकि इसमें कुछ भी छूटेगा तो उम्रह या हज आपका नाक़िस होगा, और नाक़िस होगा तो इतनी मेहनत के साथ और इतने ख़र्च अखराजात के साथ हम वहाँ पहुँच रहे हैं, अल्लाह के घर में मक्का मदीना जा रहे हैं, और कुछ छूट जाए अरकान तो मेरे लिए ये बहुत ही परेशानी की बात होगी। इसी के मद्देनज़र आप हमारे वीडियो को लगातार देख रहे हैं। उम्मीद है कि मेरे वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे होंगे। नाज़रीन, शुरू करने से पहले मैं आपसे वही दरख्वास्त करना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन पर टच करके ऑल पर टच कर दें ताकि नोटिफिकेशन ऑन हो जाए। मेरे तरफ से जो भी वीडियोस डाले जाएं वो सब के सब आपको फ़ौरन पहुंच जाए। नाज़रीन, आज मैं आपके सामने एक बार फिर हाज़िर हुआ हूँ एक नए मौजू के साथ, ताकि मैं आपको नई बात सिखा सकूँ और आप सीख करके अपने हज को दुरुस्त कर सकें। आपको मैंने पार्ट नंबर 14 में बताया था, मिना जाने से पहले आपको चंद बातों पर अमल करनी है, जिसे आप अमल कर लेंगे तो आपका मिना में, अरफात में और मुज़दलिफ़ा में जो क़याम है इंशाअल्लाह वो बहुत ही आसान होगा। परेशानियों से बचेंगे और इसमें जो है आप बहुत ही इत्मीनान बख्श हासिल करेंगे। मैं आपको ये बता रहा था कि आप 7 तारीख़ की रात में या 8 तारीख़ की सुबह में मिना पहुँचेंगे। आप मुअल्लिम के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक, उनके ले जाने के हिसाब से अगर आप तैयार हो जाते हैं और आप 7 तारीख़ की रात में निकल जाते हैं मुअल्लिम के बस से, तो आप रात में ही पहुँच जाएंगे। या फिर अगर नहीं निकल पाए हैं या आप देर रात में निकल रहे हैं तो सुबह सुबह उम्मीद है आप मिना पहुँच ही जाएंगे। अब मिना पहुँचने के बाद 8 तारीख़ को 8 ज़िलहिज्जा को आप क्या करेंगे, आपका अमल क्या होगा इस दिन का, इसको आप समझ लें। 8 तारीख़ के रोज़ आपको मिना में रहना है। अगर रात में पहुंच जाते हैं तो रात से ही आप मिना में हैं। फ़जर के बाद पहुंचते हैं तो फ़जर के बाद से आप मिना में हैं। आप मिना में दिन भर रहेंगे और रात भर रहेंगे। फिर सुबह 9 तारीख़ की सुबह फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद आपको अरफात जाना है। तो 8 तारीख़ को आपको मिना के जो अमाल हैं वो आपको अदा करने हैं। आप ज़ुहर अगर रात में पहुंचते हैं तो फ़जर है, ज़ुहर है, असर है, मग़रिब है, इशा है, और 9 तारीख़ की सुबह फ़जर है, या आप मिना में पढ़ रहे हैं। आप नमाज़ों का एहतमाम अपने कैंप में करें। अपने कैंप में जमात के साथ नमाज़ पढ़ें। जो लोग हैं वहाँ पर उन लोगों के साथ आप जमात कर लें और कुरान की तिलावत करें, ज़िक्र व अस्कार करें, अल्लाह से दुआ मांगें। चूँकि आप हज के अमल में शुरू हो चुके हैं, आ चुके हैं, और अब आपका ये दिन बहुत मुबारक दिन है। आपकी ये घड़ी, हर घड़ी मुबारक घड़ी है। इस घड़ी का, इस लम्हे का आपको ज़ाय नहीं करना है। अल्लाह से मांगना है, अपने तमाम गुनाहों से माफ़ी मांगनी है, अपने तमाम
लगवियात, अपने लग़्ज़िशों से अल्लाह से माफ़ कराना है, अल्लाह को रो धो करके मनवा लेना है। चूँकि यहाँ आपको अल्लाह के सामने आप हाज़िर हैं इस अमल में, बहुत बड़े अमल में, ताकि आप जो है आप दुआ करें, आपका वक़्त ज़ाय ना हो। कुरान की तिलावत, नमाज़ों के बाद तस्बीह, उसके पहले तस्बीह, अल्लाह का ज़िक्र, ये आप दिन भर करेंगे। ज़ुहर, असर, मग़रिब, इशा, हर नमाज के बाद दुआ करें। फ़ुर्सत में रहें तो आप ऐसे भी दुआ कर लें, नमाज़ों के बाद तो ज़रूर करें। उसके बाद 9 तारीख़ की सुबह फ़जर के नमाज़ पढ़ने के बाद आपको अरफ़ात जाना है। अरफ़ात में सिवाय इबादत के और कोई काम नहीं होता है, लिहाज़ा आप वहाँ ख़ास तौर से दुआ का खूब एहतमाम करें। आप मिना में भी दुआ कर रहे थे, अरफ़ात में भी दुआ करेंगे। ख़ास तौर से यहाँ पर भी आप खूब दुआ का एहतमाम करें। इस रोज़ अरफ़ात के मैदान में अल्लाह की रहमत बरसती है। हम चूँकि मोहताज और फ़कीर बंदे हैं, लिहाज़ा जितना मांग सकते हैं और जो कुछ मांग सकते हैं सब मांग लें। यहाँ भी हर जगह झगड़े की फ़िज़ा बनेगी, पानी लाने में, इस्तिंजा करने में, खाना लेने में, लेकिन हर जगह आपको बहुत चौकन्ना रहना है और निहायत ही सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करना है। आप अरफ़ात के दिन नमाज में अपने ख़ेमे ही में पढ़ेंगे। बाज़ लोग मस्जिद की फ़जीलत पाने के शौक़ में नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद चले जाते हैं, लेकिन वापसी में ख़ेमा भूल जाते हैं और साथियों से बिछड़ जाते हैं, जिसकी बिना पर उन्हें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। बाज़ लोग तो एक रोज़ 2-2 रोज़ तक बिछड़े रहते हैं और काफ़ी परेशानी उनके सामने आती है। उनका सामान कहाँ, वो कहाँ और किधर-किधर भटक रहे हैं। मिना में सारा कैंप एक ही तरह का है, सारा नक्शा एक ही है, लेकिन अगर आपने नक्शा नहीं रखा अपने पास, आपने निशानी अपने पास नहीं रखी, आपने पोल नंबर आपने भी नहीं लिया, नहीं रखा है, तो आप मुमकिन है कि भुला जाएंगे और भुला करके आप जहाँ तहाँ इधर से उधर दौड़ते रहेंगे। आप थकेंगे, आपके पैरों में दर्द होगा और तरह तरह की परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा। लिहाजा आप जिस कैंप में हैं वहाँ के पिलर पे आपका नंबर लिखा होता है, वो पिलर नंबर रखें, मुअल्लिम से नक्शा ले लें, ताकि आप नक्शे के साथ आप रहें और जब भूल जाएँ तो उस नक्शे के मदद से आप पहुँच जाएँ। आपके पास अगर मोबाइल है तो आप तस्वीर खींच लें, आपको याद रहेगा। भुला जाएंगे तो उससे देखकर पहुँच जाएंगे। और मस्जिद की फ़जीलत पाने के शौक़ में ये अगर आप भूल जाते हैं, भुला जाते हैं, तो बड़ी परेशानी की बात है। लिहाजा आप अपने ख़ेमे में नमाज़, अपनी जगह पे भी नमाज़ पढ़ सकते हैं। और मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए आपको बहुत पहले जाना पड़ेगा, ताकि आपको अंदर जगह मिलेगी। इतनी भीड़ होती है कि आप मस्जिद के अंदर भी नहीं जा सकेंगे। आप मस्जिद के पास पहुंच गए, वापस पहुंचने में अपने ख़ेमे में बड़ी परेशानी हो सकती है। अगर आपको मस्जिद ही जाना है तो इस बात का ख़्याल रखें कि वहाँ आपको इमाम के पीछे ज़ुहर और असर की नमाज़ एक साथ पढ़ना होगा। और अगर आप ध्यान से समझिएगा, अगर आप मस्जिद में जा रहे हैं तो आपको मस्जिद में ज़ुहर और असर की नमाज़ एक साथ पढ़ना है, इमाम के पीछे, मस्जिद में, ख़ेमा में नहीं, दूसरे जगहों पे नहीं। अगर आप अपने ख़ेमे में नमाज़ पढ़ते हैं तो फिर आपको ज़ुहर की नमाज़ ज़ुहर के वक्त में, ज़ुहर की नमाज़ ज़ुहर के वक्त में और असर की नमाज़ असर के वक्त में। ध्यान से समझिएगा, लोग यहाँ पे भुला जाते हैं, गड़बड़ा जाते हैं। अक्सर बार बार सवाल ये करते हैं कि हम वहाँ पे ज़ुहर की नमाज़ कैसे पढ़ेंगे और कहाँ पढ़ेंगे, असर कब पढ़ना है, मगरिब कब पढ़ना है। ध्यान से समझिए, अगर आप मस्जिद चले जाते हैं तो आप मस्जिद में एक ही वक्त में इमाम के पीछे ज़ुहर और असर की नमाज़, ज़ुहर और असर की नमाज़ एक साथ पढ़ेंगे। अगर मस्जिद नहीं गए हैं और आप ख़ेमे में हैं और आप ख़ेमे में नमाज़ पढ़ रहे हैं तो ज़ुहर के वक्त पढ़ेंगे और असर की नमाज़ असर के वक्त पढ़ेंगे। और सूरज गुरूब होने के बाद
मगरिब की नमाज़ पढ़ते हैं सूरज गुरूब होने के बाद। लेकिन अभी आप आगे समझिए, सूरज गुरूब होने के बाद आपको अरफात के मैदान से निकल जाना है। आपने ज़ोहर पढ़ा, असर पढ़ी, असर पढ़ के आप वहाँ पर अरफात के मैदान में असर से मगरिब के दौरान यहाँ पर आपको दुआएं करनी है। बहुत कबूलियत की जगह है, यहाँ पर तमाम दुआएं कबूल होंगी। यहाँ पे भी आपको अल्लाह के सामने खूब गिरिया बेजारी के साथ रो के धो के यहाँ से अल्लाह से आपसे माफ़ी मांगनी है। पूरी ज़िंदगी आपसे जितनी गफलत बरती है, जितनी आपसे गुनाह हुए हैं जानबूझकर या अनजाने में, दिन के उजाले में या रात के अंधेरे में, जोन सी भी गुनाह हुआ है, आप इस गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे। यहाँ अल्लाह से माफ़ी मांगें और अपने दरजात बुलंद होने के और जन्नतुल फिरदौस में मकाम के लिए दुआ मांगना है। तमाम परेशानी और आफात से जो है दूर रहने के लिए आपको अल्लाह से पनाह मांगनी है, दुआएं करनी है। उसके बाद जब सूरज गुरूब हो गया तो आपको अरफात की मैदान से निकल जाना है। लेकिन ये ख़्याल रहे कि आप मगरिब की नमाज़ अरफात में नहीं पढ़ेंगे, मगरिब की नमाज़ अरफात में नहीं पढ़ेंगे। सूरज जैसे ही गुरूब होता है आपको वहाँ से चल देना है। यहाँ से निकल करके आपको सीधे मुज़दलिफ़ा पहुँचना है। आपको वक्त मिल रहा है अरफात में मगरिब की नमाज़ पढ़ने का। लोग पढ़ते हुए नज़र आएंगे, कुछ लोग पढ़ रहे होंगे, लेकिन आपको देखा देखी नहीं करना है। यहाँ पे आपको मेरी बात माननी है कि आप ख़ेमा में नमाज़ पढ़ रहे हैं तो ज़ोहर असर अपने अपने वक्त पर, ज़ोहर अलग अपने टाइम पर, असर अपने वक्त पर, और असर के बाद दुआ में लग जाना है। मगरिब का वक्त हो जाएगा, गुरूब हो जाएगा तो आपको वहाँ से अब चल देना है, अरफात के मैदान से निकल जाना है और आपको सीधे पहुँच जाना है मुज़दलिफ़ा। तो मुज़दलिफ़ा जो आप पहुँचेंगे, अब वहाँ पर आपको मगरिब और इशा की नमाज़ मुज़दलिफ़ा पहुँचकर पढ़ेंगे, एक अज़ान और एक इक़ामत के साथ। हो सकता है कि आप मुज़दलिफ़ा पहुँच जाएं और मगरिब का अभी वक्त आपको दिख रहा है कि अभी तो वक्त है, लेकिन अभी आपको नहीं पढ़ना है, आपको इंतज़ार करना है इशा की अज़ान होगी। अज़ान के बाद आपको मगरिब की नमाज़ पढ़नी है एक इक़ामत के साथ, फिर उसके बाद इशा की नमाज़ पढ़नी है। इशा के ये दोनों इशा के वक्त में पढ़ेंगे। आप बार बार समझिए, जाते के साथ फ़ौरन नहीं पढ़ना है, इशा के वक्त पढ़ना है। देखिए यहाँ भी एक बात ख़िलाफ़ अक़ल पेश आती है, वो ये कि अरफात के मैदान में मगरिब का वक्त हो चुका है, लेकिन यहाँ नमाज़ पढ़ने से रोक दिया गया और ये कहा गया कि सीधे मुज़दलिफ़ा जाओ और वहाँ पहुँचकर मगरिब और इशा की नमाज़ें एक साथ इशा के वक्त में पढ़ो। जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया था कि इस तरह के अहकामात के ज़रिए अल्लाह पाक यही समझाना चाहते हैं कि यहाँ आकर तुम हमारी मानो, अपनी न चलाओ। हमारा हुक्म तुम्हें समझ में आए या न समझ में आए, लेकिन तुम वही करो जो हम कहें। कहीं भी अपनी अक़ल न दौड़ाओ। अगर आप अरफात से निकलकर मगरिब के वक्त ही मुज़दलिफ़ा पहुँच जाएं, तब भी आप मगरिब की नमाज़ न पढ़ें, बल्कि मगरिब का वक्त गुजार कर इशा के वक्त में मगरिब की नमाज़ पढ़ेंगे। नीज़ मगरिब पढ़ते हुए क़ज़ा की नियत न करें। हम लोग यहाँ क्या करते हैं कि मगरिब की नमाज़ या कोई भी वक्त अगर वक्त पर नहीं पढ़ पाए, वक्त निकल गया तो फिर बाद में उसको पढ़ते हैं तो क़ज़ा की नियत करते हैं। यहाँ क़ज़ा का हुक्म नहीं है, क़ज़ा की नियत नहीं करेंगे। आपको लग रहा है कि मगरिब के वक्त मैंने मगरिब की नमाज़ नहीं पढ़ी और यहाँ पे मुझे हुक्म दिया गया कि मुज़दलिफ़ा जाओ और मुज़दलिफ़ा जाके नमाज़ पढ़ो, वो भी इशा के वक्त में। तो अब आपको ये समझ में आएगा कि इशा के वक्त में पहुँच गए हैं मगरिब का, अब हम क़ज़ा कर लेंगे। जी नहीं, मगरिब की क़ज़ा नहीं करेंगे, बल्कि मगरिब की अदा की नियत करेंगे। जिस तरह मगरिब की नमाज़ की नियत आप रोज़ाना करते हैं मगरिब के वक्त में, उसी तरह से आप इशा के वक्त में मगरिब की नियत करके, अदा की नियत करके नमाज़ पढ़ेंगे, क़ज़ा की नहीं।
अब वक़ूफ़ मुज़दलिफ़ा, हाँ, मगरिब की नमाज़ पढ़ लिया, उसके बाद फिर आप इशा की नमाज़ पढ़ेंगे। वक़ूफ़ मुज़दलिफ़ा का वक्त ज़ुल्हिज्जा की 10 तारीख़ को तुलू सुबह सादिक़ और तुलू शम्स के दरमियान का वक्त है। याद रखिए, वक़ूफ़ मुज़दलिफ़ा का वक्त ज़ुल्हिज्जा की 10 तारीख़ को तुलू सुबह सादिक़ और तुलू शम्स के दरमियान का वक्त है। लिहाजा आप फ़जर की नमाज़ मुज़दलिफ़ा में पढ़कर सूरज तुलू होने के बाद मिना के लिए रवाना हों। आपको वक़ूफ़ मुज़दलिफ़ा जो है, आप रात भर इधर उधर रह गए, मुज़दलिफ़ा नहीं पहुंच पाए, लेकिन आपको सुबह में हर हाल में पहुंच जाना है। चूँकि वक़ूफ़ मुज़दलिफ़ा जो है ज़ुल्हिज्जा की 10 तारीख़ को सुबह सादिक़ से लेकर के सूरज तुलू होने तक आपको वहाँ क़याम करना है, रुकना है। इस दौरान अगर आप चंद मिनट के लिए भी पहुँच जाते हैं तो आपका वक़ूफ़ हो जाएगा, वक़ूफ़ मुज़दलिफ़ा ये हो जाएगा आपका, और तुलू के बाद हुए तो मामला सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए होश व हवास में रहना है। जो बातें मैं बता रहा हूँ उसको बड़ी गौर से और बार बार ध्यान से सुने। दुनिया जहाँ का काम आपके पास पड़ा हुआ है, लेकिन आप हज के लिए उसी काम में से वक्त निकाल करके आप मेरे वीडियो को देखें, सीखें। ज़रा सी गलती होगी, हज के अमाल में नाक़िस हो जाएगा, और फिर नाक़िस हो गया तो फिर समझ लीजिए क्या होगा। तो आप सूरज तुलू होने के बाद मिना के लिए रवाना हो जाएंगे। मिना पहुँचेंगे, उस रोज़ आपको सिर्फ़ बड़े शैतान को कंकड़ी मारना है। आप मुज़दलिफ़ा से सूरज तुलू होने के बाद मिना जा रहे हैं। मिना पहुंचने के बाद उस दिन सिर्फ़ आपको बड़े शैतान को कंकड़ी मारना है। आम तौर पर लोग ये जानते हैं कि मिना पहुंचने के बाद ज़वाल से पहले कंकड़ी मारना अफजल है। लिहाजा मिना पहुंचने के बाद थके मांदे सीधे शैतान को कंकड़ी मारने पहुंच जाते हैं। हालांकि उस वक्त जमरात पर बहुत हुजूम रहता है। जमरात नया लफ्ज़ आप सुन रहे होंगे। जमरात के मतलब होता है शैतान को कंकड़ी मारने की जगह। जमरात में बहुत भीड़ होती है, कंकड़ी मारने में बड़ी दुश्वारी होती है। हुज्जाज किराम वहाँ दब जाते हैं, जो कमज़ोर होते हैं, ज़ईफ़ होते हैं। काफ़ी भीड़ है और ज़रा सा ठेला ठेली हो गया और कोई गिर गए तो फिर अल्लाह की पनाह। वहाँ बहुत भीड़ होती है, बहुत ज़बरदस्त। सब लोग चाहते हैं कि हम जाएं और एक साथ फ़ौरन ही करके चले आएं, इसलिए वहाँ पर बहुत ही एहतियात बरतने की ज़रूरत है। हुज्जाज किराम वहाँ पर कभी कभी दब जाते हैं, और दब गए तो फिर इनका इंतकाल होना समझ ही तय है। हर साल इस तरह की ख़बरें सुनने में आती थीं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो नहीं आ रही हैं, पहले बहुत हुआ करता था। उसकी वजह है कि अफजलियत के हुसूल में उस वक्त बहुत से हुज्जाज कंकड़ी मारने पहुँच जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत हुजूम हो जाता है। लेकिन आप इस वक्त कंकड़ी मारने ना जाएं, थोड़ा सा भीड़ छटने का इंतज़ार करें। बेहतर ये होगा कि आप मिना पहुंचने के बाद सीधा अपने खेमा में चले जाएं और ख़ूब आराम करें, इत्मीनान से ज़ोहर की नमाज़ पढ़ें, खाना खाएं। उसके बाद फिर आप कंकड़ी मारने के लिए निकलें। पहले उलमाए किराम कहते थे कि जो है उस वक्त कंकड़ी मारना मकरूह है, लेकिन इतनी भीड़ और हालात ऐसे पेश आते हैं कि हालात को देखते हुए उलमाए किराम ने लिखा है कि आप असर तक या असर पढ़ करके आप कंकड़ी मार सकते हैं, कंकड़ी मारने जाएं। ये गुरूब से क़बल कंकड़ी मार लेना है। आप वहाँ जाएं तो अपने साथ मुसल्ला भी रख लें। नमाज का वक्त हो जाए तो आप वहाँ भीड़ से किनारे हट करके नमाज़ पढ़ लें। मगरिब का वक्त हो जाए या होने वाला है तो इंतज़ार करिए, और मगरिब पढ़ने के बाद
अगर कंकड़ी नहीं मारें, उस वक्त भी भीड़ में रही, तो मगरिब के बाद भी कंकड़ी मार लें। लेकिन अक्सर सुना जाता है, देखा जाता है कि मगरिब के अज़ान पर कंकड़ी मारने वाले लोग लगभग ख़त्म हो जाते हैं, चले जाते हैं, पूरा हो जाता है। ये भी देखा गया है कि बहुत से लोग कंकड़ी मारने में गुस्से के अंदर इस कदर तेज़ कंकड़ी मारते हैं, उसे उठा कर पटक, जैसे लगता है कि अभी उसको हम मार ही रहे हैं, शैतान को। यहाँ पर शैतान को, जो आप ये समझ रहे हैं कि हम शैतान को मार रहे हैं, बल्कि ये अपने नफ्स को मार रहे हैं। आपको कंकड़ी मारना है उस पर गुस्से में नहीं, आराम से मारना है। चूँकि आप तेज़ कंकड़ी मारेंगे तो कंकड़ी टकरा कर वापस आ जाती है, और जो वापस आ गया, याद रखें, वापस आने वाली कंकड़ी वो शुमार नहीं होगी। लिहाजा इस बात का ख्याल रखें कि कंकड़ी इतनी तेज़ ना मारें कि टकरा कर वापस आ जाए, बल्कि इस तरह मारें कि कंकड़ी सुतून में लगने के बाद वो उसकी जड़ में जो वो गोल सा दायरा बना हुआ है उसमें जाए। बाहर आया तो वो काउंट नहीं होने वाला है। चूँकि कंकड़ी मारते वक्त अमूमन बहुत भीड़ भी होती है। आप मार रहे हैं तो आपका हाथ फंस गया, आप मारा लेकिन वो जगह पे नहीं गया, चूँकि आगे भीड़ है, इसलिए उसको भी देखना होगा। भीड़ छट जाए, हुजूम से थोड़ा सा आगे हो जाए, और आप इस कदर मारें, आप यूँ मारें और यूँ मारें ऐसा कि वो उस हौज़ में चला जाए, उस पर टकरा करके हौज़ में चला जाए, बाहर नहीं आए। यहाँ पर एक तजुर्बा ये बताता है कि मजमा बहुत होता है और वो मजमा हटता रहता है, मजमा आता है और जाता है। इस बिना पे लोग एकदम उजलत का जहन बनाकर जाते हैं कि जल्दी जाएंगे और जल्दी घुसेंगे और जल्दी से कंकड़ी मारकर आ जाएंगे, और अब जानते हैं कि जल्दी में काम गलत हो जाता है। इसलिए आप कंकड़ी मारने में उजलत का मुजाहरा नहीं करेंगे, बल्कि इसका आसान और बेहतर तरीक़ा ये है कि आहिस्ता आहिस्ता अंदर घुसते चले जाएँ और बिल्कुल आगे पहुंचकर करीब से इत्मीनान के साथ कंकड़ी मारें। हमेशा इसी तरह कंकड़ी मारते रहते हैं लोग, और जिनको मालूमात है, जिनको तजुर्बा है, जो सीख करके जाते हैं, वो ऐसा ही करते हैं। धीरे धीरे जाते हैं, आगे बढ़ते हैं और अंदर घुस जाते हैं। जब करीब पहुंचते हैं तब वो मारते हैं। और अगर आपके साथ मस्तूरात होती हैं तो उन्हें भी इसी तरह करीब तक लेते जाइए। मस्तूरात कहती हैं कि हमने बहुत इत्मीनान से कंकड़ी मारा। जब वो जाते हैं, आगे पहुंच करके कंकड़ी मार लेती हैं, तो फिर वो आकर कहती हैं कि हमने बहुत कंकड़ी इत्मीनान से मारा है। अब आपको मैं बता दूं, 10 ज़िलहिज्जा के जो 3 काम हैं, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। इस रोज़ 3 काम करने होते हैं। कंकड़ी मारना नंबर 1, नंबर 2 क़ुरबानी करना, नंबर 3 हलक कराना। पहले कंकड़ी मारेंगे, फिर क़ुरबानी करेंगे। क़ुरबानी आप कहाँ से कीजिएगा? आपका फॉर्म भराया हज कमेटी से, आपने वहाँ पर रिज़र्व कर लिया है कि हमारी क़ुरबानी हज कमेटी की जानिब से होना है, तो आपको वक्त मिलेगा। तो आपको जो वक्त मिल रहा है वो समझिए कि क़ुरबानी आप कर रहे हैं, आपने क़ुरबानी के लिए दिया हुआ है। आप उस वक्त का इंतज़ार करेंगे। आपका जो वक्त है, उसके वक्त के बाद 1 घंटे के बाद आप चले जाएँ, फिर आप हलक करा लें। तो आपको 10 ज़िलहिज्जा के जो 3 काम हुए, वो पहला काम है कंकड़ी मारना, दूसरा काम है क़ुरबानी करना, और तीसरा काम है पूरे सर का बाल उतरवाना, जिसे हलक कहते हैं, सर मुनवाना, जिसे हलक कहते हैं। उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा। जो असल हज के जो अल्फाज हैं वो उम्मीद है कि याद हो चुका होगा, जब मैं शुरू से आपको बताता आ रहा हूँ हिज्जे करके। अहनाफ के नज़दीक इन तीनों कामों में तरतीब वाजिब है। पहले कंकड़ी मारी जाए, फिर क़ुरबानी की जाए और फिर हलक किया जाए। आजकल बहुत सारे टूर वाले जो प्राइवेट से ले जाते हैं वो भी क़ुरबानी करते हैं। क़ुरबानी का इंतज़ाम उनके पास होता है, लेकिन आप हज कमेटी की जानिब से जो कर रहे हैं तो उसमें आपको इत्मीनान है, आपको परेशानी नहीं होनी पड़ेगी। हर आदमी के बस की बात नहीं है कि वो जाएं दूसरी जगह और वहाँ जा कर के हम करा लें। हम हज कमेटी से नहीं कराएंगे, दूसरी जगह कराएंगे। ये परेशान कुन अम्र है। आप हुकूमत के तहत गए हैं, आप हुकूमत के अंडर में हैं, आपका काम हुकूमत देख रही है, आप अपना काम हुकूमत को सौंप दें। क़ुरबानी करने के लिए हुकूमत ने ज़िम्मेदारी ले रखा है, आप वहीं पैसा जमा करें।
और आपको जो वक्त मिला है मुतय्यन है, आपका तयन हो चुका है कि फ़लाँ वक्त में आपकी क़ुरबानी होनी है, इसलिए आप बिल्कुल इत्मीनान से आप उस वक्त का इंतज़ार करें और तरतीब के साथ फिर आप अपना हलक़ करा लें। एक अहम बात आपको मैं बता दूं, गुमशुदा साथियों की तलाश और क़ुरबानी हो जाने की इत्तला जैसे मकासद के लिए मोबाइल फ़ोन भी उस वक्त के हालात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक बड़ी नेमत है। अलबत्ता उसका बेजा इस्तेमाल के उसके ज़रिए हर वक्त वतन वालों से राब्ता बनाए रखना मुनासिब नहीं है। इसलिए कि अल्लाह ताला ने यहाँ आपको इसलिए बुलाया था कि यहाँ के माहौल में रख कर आप अपना दिल बनाते, वरना आपको आपके वतन से दूर बुलवाने की क्या ज़रूरत थी। रहा मसला घर वालों के अहवाल मालूम करने का, तो मैंने इससे मना नहीं करता, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। आप कभी कभार फ़ोन भी करके अपने घर वालों की खैरियत भी मालूम कर लें, लेकिन हर दम फ़ोन में लगे रहना, फ़ोन के अहवाल मालूम करने की फ़िक्र में नहीं रहें। इसलिए कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। जब बार बार वतन फ़ोन करेंगे तो कभी बीवी के बीमार होने की, कभी बच्चे की बीमार होने की, तो कभी किसी रिश्तेदार के बीमार होने की इत्तला मिलती रहेगी, जिसकी वजह से आपका दिल वतन में हो, ये बात कुछ अच्छी मालूम नहीं होती है। आप हज करने गए हैं, आपके सारे अमाल का वक्त पर आपको अदा करने हैं और आपके पास फ़ोन आ रहा है तो आप फ़ोन में उलझ जाएंगे, तो आपके पास जो है आपके अरकान का वक्त निकलेगा, आपके कबूलियत दुआ के कबूलियत का वक्त निकलेगा। इसलिए बेहतर है कि मोबाइल का बेजा इस्तेमाल ना करें। एक आध फ़ोन करके ख़बर ले करके मोबाइल को बंद कर लें, फिर वक्त मिले तो फिर आप फुर्सत के वक्त में आप बात कर सकते हैं। एक मरतबा हज़रत हाजी इमदादुल्लाह साहब महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह के किसी मुरीद ने आपको ख़त लिखा कि हज़रत आपके पास हरम में आकर रहने को दिल चाहता है। फ़रमाया तुम अपने वतन में रहो और तुम्हारा दिल यहाँ रहे, ये बेहतर है कि इस बात से कि तुम यहाँ रहो और तुम्हारा दिल अपने वतन में रहे। जी, अब वहाँ आप गए हैं तो अपने मोबाइल का रिंगटोन भी बदल लीजिए। हज पे जाने से क़बल एक ज़रूरी काम ये भी है, ये भी कर लें। वहाँ जाने के बाद म्यूज़िकल ना बजे, बल्कि अभी कर लें कि अपने मोबाइल फ़ोन की रिंगटोन जो घंटी है वो बिल्कुल म्यूज़िकल उसको ख़त्म कर दें, बिल्कुल सादा तर्ज की रिंगटोन को लगा लें। बेसिक फ़ोन जो पहले हुआ करता था उस फ़ोन का जो है आप रिंगटोन डाउनलोड करके आप मोबाइल में सेट कर लें, ये ज़्यादा बेहतर होगा। ये बिल्कुल सादा है। अगर आप ख़ुद ये करना नहीं जानते हैं तो किसी जानने वाले से पूछ लें, उनसे करवा लें। अगर आप मोबाइल में कोई सादा रिंगटोन नहीं हो तो फिर किसी कंप्यूटर के जानने वाले के ज़रिए सादा रिंगटोन डाउनलोड करा लें। इसलिए कि म्यूज़िक सुनना और सुनाना दोनों हराम है और इस मुबारक सफ़र में इसकी हुर्मत तो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। आजकल के देखिए बहुत लोग मॉडर्न समझते हैं अपने आप को। आप फ़ोन कर रहे हैं किसी साहब को तो आप डिफ़ॉल्ट रिंग सुनने के बजाय आप गाने की आवाज़ सुन रहे हैं। गाने की आवाज़ आपने सुनी, आपको गुनाह हुआ। जिसने अपने मोबाइल पे लगाया उसने सुनाया, तो उनके ज़रिए से आपको भी गुनाह हुआ। और जिन्होंने गाना लगाया उनके लिए गुनाह जारिया हो गया। इन्होंने पैसा भी लगाया और अपनी आखिरत भी तबाह कर रहा है। जो फ़ोन करेंगे वो गाना सुनेंगे और गाना सुनेंगे, दोनों साहब गुनाहगार होंगे, क्योंकि म्यूज़िक सुनना और सुनाना दोनों हराम है। इस मुबारक सफ़र में उसकी हुर्मत तो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। आजकल तवाफ़ के दौरान रोज़े अक़दस के सामने मोबाइल फ़ोन पर बेहुदा घटिया घंटी सुनाई देती है, फ़िल्मी गाने सुनाई दे देते हैं। मैंने भी सुना है। ज़रा गौर करें कि जो नबी गाने बाजे और म्यूज़िक को ख़त्म करने आए थे, उन्हीं के नाम लेवा उम्मती शैतान के इस पैगाम को लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर अल्लाह के घर बैतुल्लाह शरीफ के अंदर लेकर घूम रहे होते हैं। और हद तो ये है कि उनके सामने खड़े होकर उन्हें सुनाते हैं। आखिर ये कितनी शर्म की बात है। हम ज़रा सोचें तो सही कि हमारे इस अमल से
आपकी रूह मुबारक को किस कदर तकलीफ़ पहुँचती होगी। इसलिए बहुत सी वजूहात के पेश नज़र बेहतर तो यही है कि मोबाइल फ़ोन को मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अंदर अमूमन बंद ही रखें। जब ज़रूरत हुई ऑन करके बात कर ली और फिर बंद कर दिया। इन तमाम आमाल को कर से फ़ारिग़ होने के बाद अब आपको तवाफ़ ज़ियारत करना है। कौन से अमाल के बाद? मैंने आपको बताया था, शायद याद होगा, नहीं याद है तो फिर से सुन लीजिए। कंकड़ी मारना, कुर्बानी करना, फिर हलक कराना। इन कामों के करने के बाद, इन आमाल से फ़राग़त के बाद अब आपको तवाफ़ ज़ियारत करना है। तवाफ़ ज़ियारत में कोई तरतीब नहीं है। आप चाहें तो कंकड़ी मारने से पहले तवाफ़ कर लें या कंकड़ी मारने के बाद करें। अलबत्ता ज़ुल्हिज्जा की 10, 11, 12 इन 3 तारीख़ों में तवाफ़ ज़ियारत कर लें। तवाफ़ के लिए पाक होना और बावज़ू होना ज़रूरी है। लिहाजा जिन हाजियों के साथ उनकी मस्तूरात हैं, अगर उन्हें वो अय्याम आ गए हों जिनमें नमाज माफ़ और रोज़ा क़ज़ा का हुक्म है, तो फिर वो तवाफ़ ज़ियारत नहीं कर सकती हैं। बस जब अय्याम के दिन ख़त्म हो जाएं, तो अब वो इस पर मुतमईन न रहें कि अभी तो 3-4 रोज़ बाकी है। मतलब यहाँ पे एक मसला ये समझ लीजिए कि अगर उन्हें वो अय्याम आ जाएं तो फिर वो तवाफ़ ज़ियारत नहीं कर सकती हैं। बस जब अय्याम के दिन करीब आ जाएं कि अब 3-4 दिन में अय्याम शुरू होने वाले हैं, तो अब वो इस पर मुतमईन न रहें कि अभी तो 3-4 रोज़ बाकी है आने में, लिहाजा तवाफ़ ज़ियारत बाद में कर लेंगे। इसलिए कि हालात और मौसम की तब्दीली की वजह से अय्याम पहले भी आ सकते हैं। ऐसी औरतों के लिए बेहतर यही है कि वो मुज़दलिफ़ा से या मिना से निकलकर सीधे हरम चली जाएं और तवाफ़ ज़ियारत से फ़ारिग़ हो लें। ये बात भी जान लें कि तवाफ़ के लिए पाक होना और बावज़ू होना दोनों ज़रूरी हैं, लेकिन सई के लिए दोनों चीज़ें ज़रूरी नहीं है, ताहम मुस्तहब ज़रूर है। लिहाजा सई को मुअख़्ख़र करके बाद में भी किया जा सकता है। अलबत्ता जिन मस्तूरात के साथ ये मामला नहीं है, उनके लिए बेहतर है कि वो उस दिन तवाफ़ ज़ियारत न करें। उसी में उनके लिए राहत है, बल्कि अगले दिन यानी 11 ज़ुल्हिज्जा की सुबह में जल्दी चले जाएं, तहज्जुद के वक्त चले जाएं या फिर फ़जर पढ़ के चले जाएं, लेकिन जल्दी निकलें ताकि धूप से महफूज रहें, धूप में ना चलना पड़े, धूप की तपिश से महफूज रहें। लिहाजा जिन हाजियों के साथ मस्तूरात हैं, उन बातों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तवाफ़ ज़ियारत से फ़ारिग़ होने के बाद वापस मिना जाना ज़रूरी नहीं, बल्कि तवाफ़ ज़ियारत से फ़ारिग़ होकर आप अपने कमरे पर जाकर आराम करें, खाना खा लें, वहीं असर, मग़रिब, इशा नमाज़ पढ़ें। ये सब जायज़ है। इशा की नमाज़ और खाने वगैरह से फ़ारिग़ होकर मिना वापस चले जाएं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको मिना के बनिस्बत मक्का मुकर्रमा में अपने कमरे पर ज़्यादा राहत मिलेगी। मिना में इस्तिंजा के लिए कतार में खड़ा रहना होगा, वज़ू के लिए कतार में खड़ा रहना होगा। लिहाजा बेहतर यही है कि आप उस रोज़ दिन में आप मक्का मुकर्रमा में अपने कमरे पर आराम कर लें और रात में मिना वापस हो जाएं। जब आप मिना जाएं तो अपने ख़ीमे पर जाने के बजाय सीधे कंकड़ी मारने चले जाएं। उसमें फ़ायदा ये होगा कि आप तवाफ़ ज़ियारत से फ़ारिग़ होकर वापस उसी ख़ीमे में चले जाएंगे, तो आपको कंकड़ियाँ मारने के लिए दोबारा आना और फिर वापस जाना पड़ेगा, जिसमें आपको बड़ी ज़हमत होगी। इस ज़हमत से बचने के लिए बेहतर यही है कि मक्का से मिना वापस होते वक्त रास्ते में कंकड़ियाँ मारते हुए अपने ख़ेमे पर पहुँचें। इस सूरत में आपका फ़कत कंकड़ी मारने के लिए आने जाने का चक्कर बच जाएगा। तवाफ़ ज़ियारत के लिए मक्का चले गए और वापसी में कंकड़ी मारते हुए चले आए, इस तरह आप दूसरे रोज़ की कंकड़ी से भी फ़ारिग़ हो जाएंगे। इसी तरह करने में आपके लिए ज़्यादा राहत है। याद रखें, जिन औरतों को अय्याम करीब होने का इल्म था, उसके बावजूद उन्होंने सुस्ती और काहली के सबब तवाफ़ ज़ियारत न किया, तो उनके ज़िम्मे दम वाजिब होगा। जी समझ ली बढ़िया से, ये मसला जान लीजिए। जिन औरतों को वो अय्याम करीब होने का इल्म था, उसके बावजूद उन्होंने सुस्ती और काहली की, जिसके सबब तवाफ़ ज़ियारत नहीं किया, तो उसके ज़िम्मे दम वाजिब हो जाएगा।
एक किताब है मुअल्लिमुल हुज्जाज में लिखा है कि जो औरत ये जानती है कि उनका करीब अनकरीब उसे हैज़ आने वाला है और अभी हैज़ आने में इतना वक्त बाकी है कि वो पूरा तवाफ़ या 4 फेरे कर सकती है, लेकिन नहीं किया और हैज़ आ गया और फिर अय्याम नहर गुज़रने के बाद पाक हुई तो उस पर दम वाजिब होगा। और अगर 4 फेरे नहीं कर सकती तो कुछ वाजिब, अगर 4 फेरे नहीं कर सकती तो कुछ वाजिब ना होगा। अलबत्ता मर्दों के लिए मज़कूरा दिनों में तवाफ़ ज़ियारत करना शर्त है, न करेंगे तो दम वाजिब होगा। 12 तारीख़ की कंकड़ी में ये होता है कि लोग पहले से वापसी की तैयारी कर लेते हैं कि ज़वाल होते ही कंकड़ी मारेंगे और मक्का पहुंच जाएंगे, इसलिए वो लोग ज़वाल से क़बल सामान समेट कर निकल जाते हैं। हालांकि इस वक्त वहाँ बहुत हुजूम होता है और इस हुजूम में अमवात के वाक़यात बकसरत पेश आते हैं। आप ऐसा न करें, बल्कि आप अपने साबिक़ा तरतीब के मुताबिक असर तक अपने ख़ेमे ही में आराम करें और असर के बाद अपना सामान लेकर कंकड़ी मारते हुए वहीं से मक्का चले जाएं कि इस वक्त भीड़ हद तक छट जाती है और आप इत्मीनान के साथ कंकड़ी मार सकते हैं। आम तौर से लोग ये समझते हैं कि उन्होंने 12 तारीख़ की कंकड़ी गुरूब के बाद मारी तो उन्हें 13 तारीख़ को भी मिना में रुक कर कंकड़ी मारना पड़ेगा, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आपने 12 तारीख़ की कंकड़ी गुरूब के बाद मारी या इशा के बाद मारी तब भी आपके ज़िम्मे 13 तारीख़ का क़याम ज़रूरी नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर आप सुबह सादिक़ हो गई है तो फिर आपको ज़वाल तक रुकना पड़ेगा और 13 तारीख़ को भी कंकड़ी मारना होगा। लिहाजा अगर कोई शख्स आपसे कहे कि आपने 12 तारीख़ की कंकड़ी गुरूब के बाद मारी है, लिहाजा आप 13 तारीख़ को भी मिना में रुकें और कंकड़ी मारें, तो आप उनकी बातों में ना आएँ। नीज़ एक काम और कर लें जिनसे इंशाअल्लाह आपको बड़ी राहत होगी, वो ये कि जब आप 11 तारीख़ को तवाफ़ ज़ियारत करने जाएं तो अपना ज़ायद सामान जो आप मिना में लेके आए थे मक्का से, वो अपने साथ मक्का मुकर्रमा लेते जाएं। इसलिए कि जब आप मिना आते हैं तो अपनी ज़रूरत का बहुत सारा सामान साथ ले आते हैं। लिहाजा जब आप 11 तारीख़ को तवाफ़ ज़ियारत के लिए मक्का मुकर्रमा जाएं तो अपना ज़ायद सामान लेते जाएं, ताकि 12 तारीख़ को वापसी के मौके पर आप पर ज़्यादा सामान का बोझ न रहे, बल्कि हल्का फुल्का सामान साथ हो जिससे आप बआसानी उठा सकें और कंकड़ी मारते हुए मक्का मुकर्रमा वापस चले आएँ। इसी तरह करने से आपके आखिरी दिन सामान लाद कर लाने से बच जाएंगे। नीज़ एक बात ये भी जान लें कि जो हुज्जाज सेहतमंद हैं, चलते फिरते हैं, उन्हें अपनी कंकड़ी ख़ुद मारना चाहिए। उनका ये उज़्र काबिल क़बूल नहीं होगा कि हमें भीड़ से वहशत होती है, घबराहट होती है। हाँ, अलबत्ता जो हुज्जाज वाकई माज़ूर हैं वो मसला किसी मुफ्ती साहब से मालूम कर लें। उन्हें कंकड़ी मारने के लिए किसी को अपना वकील बनाना जायज़ है। यानी कि अगर जो माज़ूर हैं और वो नहीं जा सकते हैं तो क्या है कि आपके साथ कोई है या आपके साथ कोई नहीं है तो किसी को आप अपना वकील बना सकते हैं कि फ़लाँ साहब को कह दिया कि साहब मेरा भी कंकड़ी आप मार देंगे। तो जिन साहब को आप कह रहे हैं उनके लिए क्या होगा कि पहले वो अपना कंकड़ी मारेंगे, अपने कंकड़ी मारने से फ़ारिग होने के बाद फिर दूसरे का जो जिनका उन्होंने ज़िम्मा ले रखा है फिर उनकी वो कंकड़ी मारेंगे। इस तरह से आपका ये 5 दिन पूरा हो जाएगा। नाज़रीन, आप मेरे वीडियो को एक बार फिर से देख लेंगे, पूरी बात को अच्छी तरह से, इन बातों को गौर से समझ लेंगे, क्योंकि ये इन बातों को जहन में रखना ज़रूरी है। 8 को क्या करना है, 9 को क्या करना है, 10 को क्या करना है, 11 को क्या करना है, 12 को क्या करना है। 12 को अगर आप रुक गए हैं, आप ज़वाल तक रुक गए हैं, फजर के बाद तक रुक गए हैं, तो फिर आपको 13 को भी कंकड़ी मार के निकलना होगा। मेरी आपसे गुजारिश यही है कि आप ध्यान से सुने, ध्यान से देखें और समझें। आप जब मोबाइल लेकर बैठें कभी भी इस वीडियो देखने के लिए, तो आप मोबाइल को दूर रखें, हाथ न लगाएं और किसी का फ़ोन रिसीव नहीं करें, मैसेज पर ध्यान नहीं दें। पूरा वीडियो देखा करें ताकि आपके जहन में पूरी बात आ जाए। रोक कर नहीं देखें या आगे बढ़ा कर नहीं देखें। कहीं पर इम्पोर्टेंट बात, जो कुछ बातें बता रहा हूँ जो अरकान में से है, वो छूट जाएगा, आपको नहीं सुनेंगे और आप वो काम वहाँ नहीं करेंगे तो आपका हज बेकार हो जाएगा। इसलिए मेरी तमाम बातों पर ध्यान दें और उस पर अमल करें। इंशाअल्लाह ताला
आपका हज मबरूर होगा, हज मकबूल होगा। इंशाअल्लाह ताला आपको जिस तरह से हज की अदायगी के लिए तैयार हुए थे, इंशाअल्लाह वो हज अदा आपसे हो जाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को पूरी करता हूँ। मिलता हूँ फिर एक नए वीडियो में और एक नए मौजू के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम। मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।